हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 4। पता नहीं घड़ी में आपको दिख रहा है कि नहीं, पर मैंने दिखाया सुबह के 4 बजे हैं। और अभी पूरे 1 घंटे बाद फिर मैंने दोबारा कैमरा उठाया। 4:55 हो रहा है, जो कि आप फ़ोन में देख चुके हैं। और घर में लगी हुई है भीड़, एकदम से चहल पहल। यहाँ मैं दिव्यांश को तैयार कर रही हूँ, मतलब सब लोग तैयार होने की जल्दी में लगे हुए हैं। और उसके बाद दिव्यांश को तैयार करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी पूजा करने। नहीं, क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले नहा चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, घर में दिया जला देती हूँ। क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो घर में भाई भगवान हमारा इंतज़ार करते हैं, तो भगवान को भी भोग लगा के ही कहीं जाना आना चाहिए। तो मैं यहाँ सुबह सुबह नहा धो के अच्छे से फटाफट पूजा करने बैठ गई थी। सिंपल साड़ी पहनी थी मैंने, ब्लैक वाली। अभी 5:10 हो रहे हैं। कैमरा दीपक के हाथ में है, दीपक ने ही आप लोगों को दिखाया है। और मुझे मतलब सुबह पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ ये तैयार हो गए, परफ्यूम ढूंढ रहे थे अपना ना। मतलब गर्मी का टाइम में बिना परफ्यूम कहीं बाहर जाना कंफर्टेबल होता ही नहीं आजकल। और घर में मतलब 1 घंटे बाद कैमरा उठाया तो सब लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। मेरी सासू मम्मी भी तैयार हो चुकी हैं। और घर में बाकी सब, राधिका, चाहत, विजय भैया, ये अनमोल, दीपक, सभी लोग मतलब तैयार हो चुके हैं। बस मैं ही पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगा रही हूँ अभी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लेट हो गई थी, बस तैयार हो चुके थे सब लोग। कुछ तैयार हो रहे थे, कुछ हो चुके थे, ऐसा सिस्टम था। पर ऐसा नहीं था कि मेरी वजह से किसी को लेट हुआ। मैं सबसे पहले तैयार हो गई थी। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं सबसे पहले जल्दी से, क्योंकि मैं सबकी तैयारी करने में खुद लेट हो जाती हूँ। बट ऐसा नहीं था। आज मतलब पूजा में सब कुछ करना होता है भाई। हनुमान चालीसा, माता रानी की आरती, भजन, भोग लगाना, भगवान का नाम लेना, सब करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट फाइनली सब कुछ हो गया था टाइम से, कुछ भी लेट नहीं हुआ था मुझे करने में। और यहाँ मेरी सासू माँ सुबह 4 बजे उठे थे, 1 घंटा लगा है, नहा धो के पूजा करके तैयार हो गए हैं। और अब हम सब लोग अयोध्या जाने के लिए तैयार है। गाड़ी निकल चुकी है अपने घर से, मतलब गाड़ी आ चुकी है। अब हम लोग घर से निकलेंगे और सब छोटा बड़ा सब कोई तैयार है। गर्मी वही है। वहाँ बाहर नहीं, बाहर हवा चला है, अंदर गर्मी हो रही है। पर चलिए आपको राम मंदिर के दर्शन करवा के लाती हूँ, रामलला के दर्शन करवाती हूँ। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मंदिर जा रहे हो, हमको लेकर चलोगे? अरे वाह, वेरी गुड बॉय। दोनों घर से हमने फ़िल्टर पानी का 2 बड़ा वाला बोतल भर लिया था, क्योंकि साथ में बच्चे भी हैं। और हम सुबह जल्दी निकले थे, 5:30 बजे हम घर से निकल चुके थे। तो किसी ने चाय नाश्ता कुछ नहीं किया था, तो इसलिए हमने पानी का बॉटल रखे थे। बिस्कुट चिप्स वगैरह हम रास्ते में खरीद लेंगे बच्चों के लिए। और ये देखिए हम सब लोग हो गए तैयार, राधिका, चाहत, दिव्यांश और मेरी सासू माँ, मैं, देवरानी जी, सब लोग मतलब पूरे तरीके से तैयार हैं। अनमोल भी बैठा है। और वो मतलब सुबह जल्दी उठा दिया ना, तो सुबह से चिड़चिड़ कर रहा है। और हमारे खेतों से होते हुए ये गाड़ी निकल चुकी है। अब जहाँ तक देखेंगे ना, आपको हमारे ही खेत नज़र आएँगे। तो अपने के और अपने ही मंदिर से होते हुए हम जल्दी-जल्दी निकल रहे थे, गाड़ी चल रही थी। और थोड़ी दूर निकलने पर हम लोग आ गए थे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे आके हमने पेट्रोल भरवाया। और अयोध्या हमारे घर से मात्र 65 किलोमीटर पड़ा, जबकि मेरे ससुराल से मैं गई थी, तो मायके से गई थी तो 100 किलोमीटर पड़ा था। पर मेरे ससुराल से जाने का शॉर्टकट रास्ता था, जिसे नगर होके हम लोग निकले। नगर से फिर कलवारी, कलवारी से होते हुए हुए कहाँ गए थे हम लोग, हमको याद नहीं आ रहा, सॉरी मैं भूल गई। पर हम लोग ना इस शॉर्टकट रास्ते से निकले थे, बहुत जल्दी-जल्दी पंडुलवा, सेमरा ऐसे होते हुए निकल गए थे। बहुत जल्दी पहुँचे थे, बहुत जल्दी। एकदम बस मैं थोड़ी-सी झपकी लेने लगी थी, क्योंकि रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं सो नहीं पाई थी। और बस 12-1 बजे तक तो हम लोग बातें कर रहे थे। 1 बजे के बाद तो हम लोग सोने गए थे। 4 बजे का अलार्म था, 4 बजे मैं उठ के खड़ी हो गई थी। और फिर हम लोग उठने के बाद फटाफट लैट्रिन, बाथरूम, ब्रश, नहाना-धोना, तैयार होना ना। और कपड़े वगैरह तो मैंने रात को ही सबकी पैकिंग कर दी थी। यहाँ रास्ते में ही बच्चों को भूख लग गई थी, तो ये लोग खाना शुरू कर चुके थे। बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, पानी, ये सब लोग अपना खा पी रहे थे। हम लोगों ने सिर्फ़ पानी पिया था। नहीं, मैंने पानी भी नहीं पिया था। हम लोगों ने पानी भी सोचा कि हम दर्शन करके ही पानी पिएँगे, तो हमने पानी भी नहीं पिया था। जाते टाइम जब हम नहा धो के मंदिर पहुँच गए थे, रामलला के दर्शन कर लिए थे, उसके बाद हमने पानी, ये देखिए नदी में पानी, सूरज उतरा हुआ कितना सुंदर लग रहा है। जैसे लग रहा है कि धरती से सूरज निकल रहा है, नहीं, ले ऊपर से सूरज निकलता है, बट इतना खूबसूरत लग रहा था, अलग-सा व्यू लग रहा था। एकदम मन कर रहा था बस इसको ही देखते रहो। बस ऐसे ही सफ़र को देखते हुए हम लोग अयोध्या पहुँच चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, अयोध्या में आपका स्वागत है। तो हम लोग अयोध्या पहुँच गए थे। और यहाँ ना सड़कों के किनारे जो फ्लोर बने थे ना, उस पे देखिए फ्लेवर, मतलब जिस पे गाड़ी जाती है, यार मैं क्या बोल रही हूँ, फ्लाईओवर।
तो उस पे इतने सुंदर सुंदर इस तरह बने हुए थे आकृति की, देख के एकदम दिल खुश हो गया था। मतलब लग रहा था हाँ कहीं अच्छी जगह आई हूँ जहाँ सुकून आपको मिलेगा। ऐसे देखते हुए हम लोग जा रहे थे ना, एकदम आंखें थम सी गई थी, बस मन कर रहा था ऐसे ही देखते रहूं। इतनी खुशी मिल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और अब फाइनली हम लोग अयोध्या में एंटर हो चुके हैं। वो तो मतलब सड़क था, पर यहाँ हम अंदर आ चुके हैं अयोध्या के। और आते ही आपको सबसे पहले यहाँ मिलेंगे सूर्य देवता। आप सबके स्वागत में खड़े हैं, आप सबका वेलकम करते हैं। मतलब 7 घोड़े लगे हुए हैं सूरज भगवान के। ये मेन गेट है, यहीं से सब लोग एंटर होते हैं अयोध्या अंदर, मतलब सरयू नदी के किनारे जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर खंभे बने हैं, उस पर लाइटिंग, मतलब एकदम कलर वगैरह सब इतना खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि अभी जल्दी से नया हो गया था ना अयोध्या। पहली बार जब मैं गई थी तब मतलब इतना नहीं सजा हुआ था अयोध्या। इस बार तो अयोध्या एकदम अलग ही लग रहा था, जैसे लग रहा था पहले मैं आई नहीं थी, अलग जगह आई हूँ। एक अलग अयोध्या नगरी मैंने देखी, इतनी खूबसूरत लगी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं था। इसलिए जब से मतलब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, तब से बहुत सारे लोग बहुत सारे शहरों से आए हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ भी यहीं पे बनी हुई है। ये मैंने पिछली बार वीडियो में भी दिखाया था। ये सेम, ये कलर नया हो गया बट ये ऐसा ही सेम ही है। पिछली बार भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें से ये आकृति है ना, ये सारी बदल गई। यहाँ देखिए पूरे रामायण की आकृति दिखाई गई है। जो जो मेन मेन रोल थे, जैसे सबरी के बेर खाना, राम जी ने राम को मारा, या फिर वो हिरण जो सीता जी को हर के ले गया, रावण जो सीता को ले गया। ऐसे मतलब ऐसे अलग नहीं, रावण नहीं, हिरण नहीं हर के ले गया था, सॉरी, हिरण छलने के लिए आया था सीता माँ को। उसे देखकर ही तो माता जी ने भेजा था कि जाइए मेरे लिए हिरण ले आइए, हम अयोध्या ले जाएंगे। तो ऐसे ही सारे सीन को वहाँ, जितने भी मतलब रामायण के मेन मेन सीन है ना, सब कुछ दिखाया गया। हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाते आए हैं, राम लक्ष्मण को लाते हैं, सारी चीज़ें की जितनी भी सुंदर सुंदर थी। और ये सबसे बड़ा सितार आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ सब लोग फोटो खींच रहे थे और खिंचवा भी रहे थे। ये भी एक मेन एरिया है, बहुत मतलब यहाँ लोग अट्रैक्ट दिखा रहे थे। और ऐसे मार्केट से निकलते हुए हम लोग सरयू नदी के घाट तक पहुंच गए थे। और घाट पे जाने का जो सुकून था ना, उधर हम लोग बहुत जल्दी पहुंचे थे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा था हम लोग 12-1 बजा चुके हैं। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक अयोध्या पहुंच गए थे। 6:30 बजे करीब हम अयोध्या पहुंच गए थे। देख लीजिए 7 बजे तो हम घाट पर ही पहुंच गए थे, सोच लीजिए इतनी जल्दी हम लोग निकले थे घर से। लेकिन फिर भी इतनी भीड़, इतनी चहल पहल। तो मैं मतलब पूछ रही थी, जो हमारे साथ भैया गए थे उनसे कह रही थी मतलब इतनी सुबह सुबह। तो वो मतलब मेरे जेठ के बेटे हैं, तो मुझसे कहते चाची यहाँ रात में भी लोग घूमते हैं, सारी सारी रात यहाँ घूमते हैं। और ये देखिए हम लोग घाट के पास पहुँच गए, और यहाँ जो बना हुआ फ्लाईओवर पहुँचे सब लोग अयोध्या। और अब जा रहे हैं नहाने, पहले तो घाट पे जा रहे हैं अयोध्या। जय श्री राम। पानी ले जा, पूरे रास्ते सोते हुए आई ना, पता ही नहीं चला कब पहुंच गई जल्दी से। साड़ी हाँ तो साड़ी है और बदलोगे? नहीं बदलूंगी। वैसे तो हम सब घर से नहा के आए थे, पर सरयू में नहाने की एक अलग ही बात होती है। सरयू नदी का पानी में कितना भी पापी इंसान नहाए तो उसके जन्मों के पाप धुल जाते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी पापन हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो शायद आज इस पानी में नहा के मेरा वो पाप धुल जाए। यहाँ अंजू वीडियो बना रही थी, मैं बोली चलो एक काम करो, तुम अपनी वीडियो में मुझे रिकॉर्ड करो, मैं अपनी में तुम्हें रिकॉर्ड करती हूँ। ये राधिका चाहत, सब लोग हाई कर रहे थे, ये बहुत सारे ग्रुप थे, सब लोग अपनी मतलब फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये यहाँ मेरा मज़े ले रहे थे, अगर तुम जैसे 4 लोग खड़े हो जाए तो इससे बड़ा ग्रुप बन जाए। मतलब कहीं भी रहो पर खिंचाई मेरी करनी ज़रूरी होती है। तो मतलब यहाँ सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, हम लोगों को भी बोला पर हमने नहीं खिंचवाया था। हम लोग खुद ही अपने इतने सारे फ़ोटो, मोबाइल, कैमरा और ऊपर से टैब सब कुछ लेके गए थे। हम लोग खुद ही अपने यहाँ ही रिकॉर्ड कर रहे थे। ये पुल बना है, ये बहुत सुंदर लग रहा था मतलब यहाँ से। और सब लोग नहाने के लिए निकल चुके हैं हम लोग। और यहाँ मैं अपनी सासू माँ को लेके जा रही थी। वहाँ ना डर लग रहा था मुझको भी, पानी में पैर के नीचे कुछ आए ना, कुछ था भी वहाँ पैर में, मतलब पत्थर वगैरह, रेत वगैरह थी। और मतलब मुझे आदत नहीं है
तो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल हो गई थी। शुरू-शुरू में जब मैं अंदर गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो कभी मैं अपनी सासू माँ को पकड़ के रह रही थी, कभी अंजू को पकड़ रही थी, नहीं देवरानी जी को पकड़ रखा था, ऐसे पकड़े। फिर ये बच्चे डरने लगे तो मैं अपना डर भूल गई, राधिका, चाहत ये दोनों डर रही थी। फिर मैं चाहत को आराम-आराम से नहला रही थी, उसको बता रही थी ऐसे नहाओ, वैसे नहाओ। यहाँ विजय भैया और ये आ गए, मतलब विजय भैया आ गए थे, अंजू इनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहती थी। और अनमोल को देख सकते हैं आप, कितना एंजॉय कर रहा था। वो तो ऐसे नहा रहा था जैसे रोज़ वो नदियों में ही नहाता है, इतना एंजॉय कर रहा था। और यहाँ चाहत डर रही थी, मैं उसको थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करा रही थी, उसको समझा रही थी ऐसे करो, वैसे करो। और यहाँ अंजू मुझे डुबाने की कोशिश की, नहीं मुझे बहुत डर लगता है, मुझे डर लगता है, नहीं मैं डूब जाऊँगी, ऐसा हो रहा था। बट मैं ऐसे-ऐसे करके बता रही थी, मैं उसको बता रही थी, अंजू मुझे बता रही थी, ऐसा चल रहा था। मतलब नाक पकड़ के पानी में डुबकी लगाना, क्योंकि जब भी कहीं नदी में नहाओ तो डुबकी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक ये रिचुअल, ये देखिए मैं ऐसे डुबकी लगा रही थी। पर अच्छा लग रहा था, सच में खूब मज़ा आया था नहा के। एकदम गर्मी इतनी ज़्यादा थी और ऊपर से ठंडा-ठंडा पानी था, खूब मज़ा आया नहा के। खूब नहाए, सब लोग खूब नहाए, घर से सब नहा के आए थे, पर यहाँ सब ने खूब पानी एन्जॉय किया, खूब डुबकियाँ लगाई। सब लोग बड़े मज़े लेके नहाए और सबने ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाई, बहुत सारी फ़ोटो हमने खिंचवाई है, अनगिनत फ़ोटो, सेल्फ़ीज़, पता नहीं। पर गर्मी और पसीने में हालत ख़राब था, एक भी फ़ोटो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। वैसे तो मैं नॉर्मल घर में रहती हूँ तो भी नॉर्मल अच्छी फ़ोटो आ जाती है, पर अयोध्या में जितनी फ़ोटो खिंचाई ना, सब ऐसे आई है, पसीने दिख रहे हैं फेस पे, एकदम ऑयली-ऑयली फेस दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था। और मत पर जो भी हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी। यही आ गए मेरे साथ नहाने के लिए है, ये कहे और मुझे गहरे पानी में लेके जा रहे थे। चलो मैं डर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं डूब ना जाऊँ। बोला अरे मैं हूँ ना, नहीं डूबने दूँगा। लेकिन फिर भी बोला अच्छा तुम मेरे साथ डुबकी लगा लो। चल कोई बात नहीं, डूबोगी मैं लेके। और सब लोग चल पड़े चलिए घर से। चलिए चलते हैं मेले को। मेरा मंगल